आज जो है वो कैलाश जी और बाकी जो 8 समाज के लोग हैं, इन्होंने ग्रुप के अंदर एक संदेश दिया था कि आज जो है वो धरना प्रदर्शन करना है कि पिछले 5 साल पहले 6 साल पहले इनको एक फर्जी एनओसी देके 8 समाज को एक एनओसी दी थी, जिसकी एनओसी के आधार पे इनकी जो है पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किसी व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालने के लिए किसी अन्य के प्लॉट में जो है वो झगड़ा करने भेज दिया गया। एक हाथ में दिया एनओसी, दूसरे हाथ में दिया पावड़े का डंडा। ठीक है, ये समाज की ज़मीन है और आप ले लो। और आवेश में आके जो कुछ हो गया था उस संबंध में जो है 7-8 लोग जेल भी जाके आ गए हैं और 5 साल से अभी तक पेशियों पे जा रहे हैं, खर्चे जेब से लग रहे हैं और अभी तक कोई तरह का भूमिका आवंटन जो है समाज के नाम अभी तक हुआ नहीं है। और दबंग, बाहुबली और पूंजीपति जो है वो पिछले 5 साल से जो है सैकड़ों से हज़ारों कब्जे जो गुड़ामलानी में हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। 1-2 दिन पहले इन्होंने उसी एनओसी को सहारा लेते हुए जो है मेला मैदान में आरक्षित ज़मीन जो आबादी की पड़ी है वहाँ पे जाके 1-2 पत्थर लगाए थे। तो इन्हीं बाहुबलियों ने या सरपंच परिवार ने या समाज से लोग आपसे आपके साथ में जुड़े हुए इस धरने में दर्जी समाज भी है, देशांतरी समाज भी है, मेघवाल समाज भी है, भील समाज भी है, सासी समाज भी है और अन्य जो टोटल 8 जो है। आपको चाहिए तो प्रूफ के लिए मैं एनओसी दे दूंगा जिन जिन लोगों को दी थी और जो अभी तक कोर्ट के इस मसले में फंसे हुए हैं। तो हमारा तो कहना इतना ही है कि जब पूंजीपति, बाहुबली और दबंगों को जब इस आबादी के ऊपर अधिकार है तो ये गांव के लोकतंत्र के पहले से जो ये गांव के हिस्सेदार है और गांव के भूमिहीन, गरीब जो और समाज जो पिछड़े समाज है या जो अग्रणी समाज है, जिनके पास एक समाज के नाम पे कोई भवन नहीं है, ज़मीन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनके लिए उचित व्यवस्था पिछले 10 साल में जो वादे किए गए उसके अनुसार करनी चाहिए थी। और इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने से जो है इनको अब ऐसा लगा रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नगर पालिका बन चुकी है। समाजों के साथ में सरपंच ने धोखा किया है। किन समाजों के साथ? टोटल 8 समाज है जिनका मैंने नाम बताया। एक एनओसी के अंदर 8 समाज है, जिसके अंदर दर्जी समाज है, देशांतरी समाज है, उसके अंदर राजपूत समाज है, कोटवाल समाज है, कुंभार समाज है, मेघवाल समाज है, भील समाज है और हमारा देशांतरी समाज है। तो इन्होंने एक एनओसी दी, उस एनओसी के माध्यम के भाई जाओ वहाँ पे आप कब्जा करो और ये चीज आपके समाज की है, उस नाम से इन्होंने दी थी हम लोगों को, पर उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। आज 6 साल बीत गए, उसके ऊपर कोई तरीके का कोई बात नहीं हुई। 2 दिन पहले आप गए थे उस स्थल पर? 2 दिन पहले तो वो कोई स्थल पे गए होंगे, उसमें कोई लेना देना नहीं है, पर एनओसी हमें जिस चीज़ की दी थी वहाँ पर गए तो वहाँ पे दूसरे लोग कब्जा कर रहे थे या उनका कब्जा था। जिस तरीके से इन्होंने सरपंच ने हमें एनओसी देकर के वहाँ भेज दिया और हम लोगों का मुकदमे करवा दिए उन्होंने। और आज भी हमारे पास में ये जो बैठे हैं बड़े बुजुर्ग, इनके आज उस वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इनके पेस मेकर लगा है, एक के बीपी की प्रॉब्लम हो गई और उनके पीछे बहुत पूरा परिवार दुखी है। और आज जब पंचायत की बात आई तो गुड़ामलानी के अंदर हजारों करोड़ों कब्जे हो रहे हैं, हजारों करोड़ों की जमीन वो ले रहे हैं, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एक चीज की है कि हमारी एनओसी का निस्तारण हो और जो हमारे गरीब समाज है, जिसके अंदर सासी समाज आता है, आसारी समाज आता है, दर्जी समाज आता है, जो भी छोटे छोटे समाज हैं जो अपनी भूमि नहीं ले सकते, उनको ये पंचायत भूमि आवंटित करवावे और हमारे जो एनओसी उसका निस्तारण करवावे। हमारी 2 ही मांगे हैं, इस मांगों को लेकर के हम आज धरने पर बैठे हैं। और हमारे दिनेश जी शर्मा की तबीयत खराब है, इसलिए वो बाहर है, तो हम जब तक वो नहीं आते, और वो सरपंच है और अभी वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक हम यहाँ बैठे हैं, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। वो आएंगे तभी हम बात करेंगे उनसे, न तो कोई बीच में बात करने वाला है, न हम उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। एक ऐसा है कि जो एनओसी दी थी उसी संबंध में पंचायत के ये जनप्रतिनिधि है और इनके हाथ से एनओसी हुई है, ग्राम सेवक के हाथ से एनओसी हुई है, साइन है उसके ऊपर दिनेश शर्मा वगैरह और ग्राम सेवक का। फिर भी जो इन्होंने उसी एनओसी के संबंध में कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है कि ये एनओसी मेरी भूलवश जारी हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो फिर 8 समाज की क्या गलती थी जो वो जेल चले गए, आपके लिए गए, आपकी एनओसी के चक्कर में गए और अभी भी तारीख पे जा रहे हैं। तो इनकी तो मांग इतनी है कि हमको तो जो है सारे समाजों को जो है 8 के 8 भूखंड चाहिए और दूसरा जो उस मुकदमे में सेटलमेंट चाहिए। जिस व्यक्ति से मुकदमा है उससे हमारे जो है सेटलमेंट करा के मुकदमे को खत्म कराया जाए। ये बड़े बुजुर्ग है, इनको तारीख पे जाने में, पेशी जाने में बड़ी समस्या आती है। कभी हॉस्पिटल के काम से होते तो वहाँ से भाग के आना पड़ता है, कभी कहाँ से, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, गाँव के लिए उचित नहीं है। आपने ये धरना कब दिया? आज शाम को 4-5 बजे से। 4 बजे से सरपंच प्रतिनिधि से आपसे बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है और फोन पे हम बात नहीं करेंगे। हम तो वो आएंगे, उनके रूबरू बात करेंगे और बात करेंगे। उनको फोन करने की कोशिश की हमने, यहाँ से बैठने से पहले उनसे बात करने की कोशिश की, पर उनका फोन स्विच ऑफ आया। आपने सरपंच परिवार के इस कहूँगा के आवास के बाहर आपने ये धरना प्रदर्शन किया है। कल को अगर सरपंच आरोप लगा दे कि यहाँ पर अपने परिवार के महिला जनों को बाहर निकलना है, वो कैसे निकले? न तो हमने इनका रास्ता रोका है, न हमने किसी इनके कोई अभद्र व्यवहार किया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। न तो हमें कानून का हाथ में लेनी है, न हम रास्ता रोक रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी उनको अगर गलत लगता है तो हमारे ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं।
भाई गेट तो खुला आपके पड़ा 8 समाजों के साथ में ऐसा 420 किसने खेली? सरपंच ने खेली है? सरपंच ने खेली थी। सरपंच ने हमें बुला करके वहाँ पर एनओसी दी, उनके हाथों से एनओसी दी गई, उनका साइन हो गए और उस टाइम ग्राम सेवक जी थे, उनके भी साइन है। और वो आश्वासन के बाद उठेंगे या फिर जब अंतिम कार्रवाई होगी तब? अंतिम कार्रवाई होगी, हमारे निस्तारण होगा, भूमि आवंटित होगी, जब हम उठेंगे। नहीं तो जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम नहीं उठेंगे। एक बार बातचीत का आ जावे, बात कर ले, आश्वासन क्या है। बीच में कोई दो लोग अगर गांव के बड़े बुजुर्ग और विशिष्ट लोग रह जाते हैं कि भाई आपकी जो ये मांग है इसको 2-4 दिन में 3 दिन में हो जाएंगे, तो भी कोई एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, उस आग्रह कर सकते हैं समाजों से कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा हमारे एक का है नहीं, पूरे गांव का मामला। 8 समाज जो बड़े बड़े समाज है, हजारों की संख्या में उनकी जनसंख्या है, वो सब आएंगे तभी निस्तारण होगा और ये बात होगी। आएंगे, उनसे बात होगी सीधी।